आसमान पे उड़ते हुए बादल देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो रही थी। बच्चों जल्दी करो, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। मम्मा मैं ये लकड़ियाँ उठा लेती हूँ। नहीं बेटी, तुम सूखी घास उठा लो, ये लकड़ियाँ मम्मा उठा लेगी। और कुकू तुम हमारे आगे आगे उड़ो बेटा, जल्दी करो। ऐसे बारिश से डरते हुए वे सब अपने घर जल्दी से उड़ते हैं। घर वापिस आकर मम्मा चिड़िया घर के छत पर बैठ जाती है और बच्चे मम्मा चिड़िया को लकड़ियाँ पकड़ाते हैं। मम्मा चिड़िया उन लकड़ियों से घर के छत को मजबूत करती है। मम्मा क्या ये सूखा घास भी घर के छत पर ही लगाना है? नहीं बेटा, ये घास तो हम अपने घोंसलों में रखेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया सारे काम कर लेती है। घर में दाना था, बिस्तरे नरम हो चुकी थी और घर की छत भी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। बादल जोर जोर के गरज रहा था और बारिश शुरू हो जाती है। कुकू जल्दी से उड़कर खिड़की पर बैठ जाता है। जंगल में बादल की आवाज और साथ में बारिश गरज, ये सभी पक्षियों को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे बरसात के मौसम में एक कौवा और कौवी भीगे हुए इधर से उधर भटक रहे थे। फिर चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। गोरी, मैंने कहा था ऐसे तेज बारिश में दूसरे जंगल नहीं जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी एक भी ना मानी। तो तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी साथ में मारोगी। आलू, सामने वो कोई घर है, हम वहाँ जाकर मदद लेते हैं। चलो चलते हैं, अगर दयालु पक्षी हुआ तो हमारी मदद जरूर करेगा। गोरी और कालू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। चिड़िया दरवाजा खोलती है। इतने बारिश में आप कौवा और कौवी, आप दोनों को किससे मिलना है? चिड़िया बहन, मैं और मेरी पत्नी ये बारिश में मर जाएंगे। बारिश के रुकते तक आप हमें अपने घर में रख लो। अरे अरे कालू भैया, रोइए मत, आइए आप दोनों मेरे घर में आइए। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के घर में आ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। ये ले गोरी बहन और कालू भैया, ये दाना खा ले और चैन से सो जाएं। जब सुबह होगी तो आप दोनों अपने रास्ते पर चले जाना। कालू, चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है। मेरी बचपन से ऐसी इच्छा थी कि मेरी भी घर ऐसी ही हो। चिड़िया बहन, इतना सुंदर घर बनाना तुमने कहाँ से सीखा? मैंने अपनी माँ से सीखा था घर बनाना, और रात ऐसे ही गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। चिड़िया कालू और गोरी को आवाज देती है। गोरी बहन, बारिश रुक गई है और सुबह भी हो गई है, अब आप दोनों अपने घर जा सकते हैं। कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है, अगर आप इजाजत दें तो दोपहर तक हम आपके घर में रुक जाते हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही हूँ, तब तक आप लोग घोंसले में आराम कर ले। ये दाना आप दोनों खा ले। ऐसा कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ चली जाती है। गोरी, जल्दी से घर की बाहर की कुंडी लगा लो, अब इस घर में हम और तुम बस दोनों ही रहेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, मैं भी यही सोच रही थी, क्यों न चिड़िया से हम ये घर छीन ले। मैं जल्दी से कुंडी लगा देती हूँ। फिर गोरी कौवी घर के अंदर से दरवाजा का कुंडी लगा लेती है। मम्मा चिड़िया को दाना मिल जाता है। मम्मा, वो गोरी आंटी और कालू कौवा कहाँ से आए हैं? बेटा,
जानती, लेकिन वो मुश्किल में थे, इस चलते मैंने उनकी मदद की है। बच्चों, जो मुश्किल में हो उसका हमें हर हाल में मदद करना चाहिए। चिड़िया का परिवार दाना लेकर जब घर वापस पहुंचता है तो दरवाजे की अंदर से कुंडी लगी हुई थी। माँ चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे, कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अब ये कुंडी नहीं खुलेगी, तुम्हारे घर में दाना भी है और पानी भी। जब तक ये सब है हम तो इसी घर में रहेंगे। शर्म करो कौओं, मैंने आप दोनों की मदद की और मेरी नेकी की ये सिला दे रहे हो। हम कौवे ऐसे ही होते हैं छोटी चिड़िया, अब तुम्हें कहीं और ही जाना होगा। ठीक है, आप यहाँ आराम करो, मैं सामने ही चील से चावल लेकर आती हूँ। चील मीठे चावल की खीर बांट रही है। खीर की सुनकर कौवा और कवि दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। कहाँ चील बांट रही है मीठे खीर? वहाँ अपने पीछे देखो। वे जैसे ही अपना मुंह दूसरी ओर करते हैं, चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा देती है। दुष्ट कौवों, लालची कहीं के, जाओ और खीर खा लो चील के पास। ये सुनकर कुक्कू और गुड़िया दोनों हंसने लग जाते हैं। दुष्ट कौवे चले थे हमारी मम्मी से पंगा लेने। मेरी मम्मा सबसे सियानी और समझदार है। गोरी, मीठे खीर तो नहीं मिले, लेकिन चलो हमें कहीं और जाना होगा। ऐसे वो दुष्ट कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।